मैं अभिषेक गौतम देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के एकमात्र प्लेटफॉर्म पॉलिटॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कभी एक दूसरे के सहयोगी माने जाने वाले राजा और महाराजा आज एक दूसरे के विरोधी बनकर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए। आंखों में द्वेष की भावना, लेकिन सर सम्मान में एक दूसरे के सामने झुके हुए और हाथ नमस्कार की मुद्रा में। कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला राज्यसभा में, जहां राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे के सामने अभिवादन की मुद्रा में खड़े थे। दोनों के ही पास कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ऐसे खड़े थे जैसे मानो कि दोनों के बीच पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हों। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दिग्गी राजा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में सांसद पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शपथ ग्रहण की तो वे सभी सांसद के समक्ष अभिवादन करने पहुंचे। यहाँ दिग्गी राजा भी मौजूद थे। जब सिंधिया और दिग्विजय का सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। जब सिंधिया ने उनका अभिवादन किया तो दिग्विजय सिंह ने भी हाथ जोड़कर सिंधिया का अभिवादन किया। दोनों नेता जब एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, उस वक्त वहां राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद भी हाथों से कुछ इशारा करते हुए दिखाई दिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में आते ही उन्हें पार्टी ने बतौर उपहार राज्यसभा की टिकट पकड़ा दी और उन्हें सदन में पहुँचने का रास्ता दे दिया। ये इस बात का भी गिफ्ट था कि वे खुद तो बीजेपी में गए ही सरकार का तख्ता पलटकर एमपी में शिवराज सरकार भी बनवा दी। सिंधिया कांग्रेस के 22 विधायकों को तोड़ बीजेपी में ले आए और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आने से गिर गई। बस शिवराज सिंह को भी इसी बात का इंतजार था और सत्ता की बागडोर एक बार फिर प्रदेश के मामा के हाथों में आ गई। सिरमौर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक के 14 पूर्व विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गई। राज्यसभा में सिंधिया और दिग्विजय सिंह की यह तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों नेता एक ही राज्य मध्य प्रदेश से आते हैं। इसी साल मार्च महीने में जब सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिग्विजय सिंह ने खुले तौर पर कमलनाथ का समर्थन किया। कांग्रेस से सिंधिया की बगावत के पीछे एक वजह राज्यसभा सीट भी थी, जिस पर चुनकर दिग्विजय सिंह आए हैं। दरअसल सिंधिया चाहते थे कि राज्यसभा सीट पर उनका नाम प्राथमिकता पर रखा जाए, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह दिग्विजय सिंह को तरजीह दी। इससे भी सिंधिया खफा थे। खैर जो भी हो, अब दोनों सदन में हैं, लेकिन यहाँ भी उनके बीच तीखी तकरार देखने को मिल सकती है। हालांकि वो उस हद तक नहीं होगी जितनी वो चाहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस से गद्दारी करने की भड़ास न तो दिग्गी राजा उन पर निकाल सकते हैं और न ही सिंधिया अपने आप को प्रदेश की राजनीति में तवज्जो न दिए जाने का गुब्बार निकाल पाएंगे। हाँ, दोनों धुर विरोधी बनकर पक्ष और विपक्ष में जरूर आ बैठे हैं। तो ये था पूरा मामला। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स के साथ। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।